अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को अच्छा सोचने की और बेहतर बोलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहन भाइयों के वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुकाफ़ात अमल एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। मुकाफ़ात अमल एक वीडियो और भी मैंने बनाई थी मुकाफ़ात अमल पे। तो मुकाफ़ात अमल जो है ना वो अटल है, हो के रहता है। बंदा जिससे जितना मर्ज़ी भाग ले, ये लाजमी है और हो के रहना है। इससे कभी भी कोई भी नहीं बच सकता। आपने अगर किसी के साथ बुरा किया है ना तो दुनिया में इसका आपके साथ बुरा होगा। इसका बदला दुनिया पे ही लिया जाएगा आपसे। आप किसी के साथ बुरा ना बोलें, ना बुरा सोचें। आप ये टिकटॉक पे देख लें, एक बहुत बड़ी मिसाल है। टिकटॉक पे आजकल बहुत अमीर गढ़ों की लड़कियाँ, बड़े बड़े अमीर ज़ादों की बेटियाँ टिकटॉक पे डांस कर रही होती हैं, बेलबास होकर, तंग नज़र लिबास पहन के टिकटॉक पे डांस कर रही होती हैं। अब इसका मुकाफ़ात अमल क्या है कि आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो अमीर ज़ादे, पैसे वाले गरीबों की बेटियों को पैसे दे के नचवाते थे, उनका डांस देखते थे, उनका रक्स देखते थे। जितने भी अमीर ज़ादे हैं सारे, जिनके पास कोई हलाल का पैसा नहीं होता था, उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी माशाल्लाह ये नहीं कि हर बंदा, हर अमीर ही इसमें शामिल है। जिनकी मेहनत की कमाई है ना वो तो इस तरफ आते ही नहीं। उनको पता है कि हमारे बाप दादा ने, ये हमने मेहनत की है, ये हमारी मेहनत की कमाई है, हमने हराम काम में नहीं इसको ज़ाया करना। तो ये मुकाफ़ात अमल का सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि जो पुराने ज़माने में 25-30 साल पहले लोग गरीबों की बेटियों को पैसे दे कर नचवाते थे, उनका डांस देखते थे, आज उनकी खुद की बेटियां टिकटॉक पे डांस करती हैं, नाचती हैं, लोगों की नज़रों का मरकज़ बनी हुई हैं। ये मुकाफ़ात अमल है और ये अटल है, हो के रहता है। आप इससे जितना मर्ज़ी भाग लें, ज़रूर होना है। आप मुस्बत सोचेंगे तो आपके साथ मुस्बत होगा। आप जब किसी के बारे में गलत सोचेंगे ना तो आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। लाहौर में ना ठोकर न्याज बेग से जाएं, मुझे अच्छी तरह रास्ता नहीं पता। अच्छा, एक बात और कि मैं ना ज़्यादा अपने वाक़यात ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बताता। मैं जो बात मेरे साथ हुई हो या जो बात मैंने की हो, मैं अपनी बात इसलिए भी ज़्यादा नहीं बताता कि लोग ये ना कहें कि पता नहीं सुनी सुनाई कहानी बताता है। भाई कोई भी कहानी देखे झूठ बोलूँगा उसका ज़िम्मेदार मैं ख़ुद हूँ, अल्लाह ताला देखने वाला है। हक सच की बात है, मैं सलाह करने की कोशिश करता हूँ अगर किसी की सलाह हो जाए। ये नहीं कि मैं अपनी कहानियाँ सुनाता रहूँ आप लोगों को, आप भी समझे कि पता नहीं इसी बंदे के साथ सारे वाक़यात होते हैं, इसी बंदे सारी कहानियाँ अपनी पास से बनाई हुई हैं। देखिए ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप मुस्बत सोचें, अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचना चाहें ना तो सारे काम आपके साथ भी हो सकते हैं। आप भी नेकी की तरफ आ सकते हैं, आप भी गुनाहों से दूर हो सकते हैं। अब ये बात सुना रहा हूँ लाहौर की। तो लाहौर ना ठोकर न्याज बेग से जा रहा था, जहाँ पे कलमा चौक और पंजाब यूनिवर्सिटी का रोड आता है। रोड का नाम नहीं मुझे अच्छी तरह याद, लेकिन मुझे रोड याद है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से जब जाते हैं ना हम कलमा चौक की तरफ, आगे इशारा आता है। तो इशारे से आगे कलमा चौक के पुल के पास ही था वो एक जो बना होता है छोटा स्टेशन, मेट्रो स्टेशन था या पता नहीं। वहाँ पर ना हम वेट कर रहे थे रक्शे का आने का। हमसे पहले एक लड़की खड़ी हुई थी, मैं और मेरे दोस्त था, हम वापस जा रहे थे छुट्टी करके। तो ना वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी, नर्स थी वो, उसके लिबास से लग रहा था वो नर्स थी। तो वो लड़की ना उधर खड़ी हुई थी, अकेली खड़ी हुई थी लड़की। तो काफ़ी देर से ना हमें भी तकरीबन 15-20 मिनट रात का टाइम, 10-11 का टाइम था। तो रक्षा कोई नहीं आ रहा था। तो जो आ रहा था वो पैसे अच्छे भले मांग रहा था, वो हमें पसंद नहीं आ रहा था। तो ना वो हम वेट कर रहे थे, तो वो लड़की भी वेट कर रही है। अब तो हम कुछ देर ना खड़े रहे उधर हम भी उसकी तरफ बार बार देख रहे थे, लड़की की तरफ, कि इतनी रात को इधर खड़ी हुई है, अकेली लड़की है। तो नाउज़ुबिल्लाह हमारा कोई गलत इरादा नहीं था, ना हम बुरी नज़र से देख रहे थे। हम सिर्फ इसलिए दूसरे बंदे का, अपने साथ वाले का, मैं नहीं उसकी गवाही दे सकता उसके जहन में क्या था। लेकिन जो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा था कितनी रात को वो इस यहाँ पे क्यों खड़ी हुई है, इतनी रात हो गई है, कोई बंदा नहीं था, वो अकेली हमसे पहले पता नहीं कितनी देर की खड़ी हुई थी। तो हम ना उसको देख रहे थे बार बार। तो ना बेचैन से जैसे बंदे को ना उलझन हो रही हो, बेचैन हो बंदा। तो इतनी बात हुई तो मैंने ना उससे पूछ लिया, मैंने कहा बहन क्या हुआ। मैंने उस लड़की से पूछा कि बहन क्या हुआ है, सिर्फ इतनी बात किया मैंने। वो लड़की रोने लग पड़ी। मैंने दोस्त को कहा यार फड्डा पड़ गया, हम मारे जाएंगे अब।
मैंने कहा लड़की रोने लगी है। मैंने सिर्फ उसे यही कहा, अल्लाह जानता है, मैंने सिर्फ उसको यही बोला कि बहन क्या हुआ है आपको, कोई मसला है। इतनी बात की वो लड़की रोने लगी। तो वो ना थोड़ी देर बाद ना, यानी कि चंद सेकंड के बाद ही जब मैंने उसे ये बात की ना कि बहन क्या हुआ आपको, तो उसके चंद सेकंड वो रोने लग पड़ी। उसके चंद सेकंड रोते रोते कहती भाई कि मेरे ना रक्षा वाला लेने नहीं आया मुझे। मैंने कहा, मैं इतनी बात की, मैंने कहा बेटा क्या हुआ आपको। मैं अक्सर ना वो बात करते करते, मैं लड़कों के साथ भी या किसी के साथ भी बात करते करते ना, मैं पुत्र कहता हूँ, पंजाबी ज़बान में ना पुत्र कहता हूँ। मैंने उसे कहा बेटा क्या हुआ आपको। जब उसने ये बात की ना कि भाई मेरा रक्षे वाला लेने वाला नहीं आया, तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं होता। तो इतनी बात की ना, तो वो लड़की ना थोड़ा रिलैक्स होगी। तो मैंने कहा बैठ जाएं आप, कोई मसला नहीं, रक्षा आता है ना तो आपको घर भेज देते हैं। तो वो बैठ गई, तो रक्षे वाला अभी नहीं आया। तो इतने में ना वो बात हुई। मैंने कहा बेटा आप क्या करती हो बहन। बार बार ना मेरे मुंह से बेटा निकल रहा था, जैसे आप निकल रहा है ना। तो बार बार ना उस टाइम वो थी तो मेरी एज की, तकरीबन हमारी एज की 20-22 साल की होगी लड़की। तो ना बार बार मेरे मुंह से बेटा निकल रहा था। मैंने कहा पता नहीं उसको अच्छा भी लगे या ना लगे ये लफ्ज़। तो बार बार यही मैं बोल रहा था, बेटा बेटा उसे कह रहा था। तो बहन भी बीच बीच में कह रहा था मैं। तो मैंने कहा बहन ऐसे ठीक है, बात होगी। तो उस लड़की को ना मैंने कहा आप रोने क्यों लग गई। उसने कहा भाई मैं ना डर गई कि आप दोनों आए हैं इधर, तो मैं ना डर गई थी इसलिए मैंने ना रोने लग पड़ी। तो मैंने कहा मैंने आपको बहन कहा है, तो अब कोई मसला है इसमें, मैंने आपको बेटा कहा बहन कहा, इसमें कोई मसला है। कहती नहीं। वो हंस पड़ी। तो मैंने ना उसे एक बात का कहा, उसने उस टाइम हिजाब नहीं किया हुआ था, ना बुर्का पहना हुआ था। तो मैंने उसे कहा कि मैंने मेरी बात सुनो। उस टाइम ना कुरान मजीद की सूरत मैंने पढ़ी थी कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों मुसलमानों की बेटियों, अपनी औरतों और मुसलमानों की औरतों से कह दे कि जब घर से निकला करें तो घूंघट लटका लिया करें, ताकि इनकी शनाख्त हो सके कि ये इस्लाम की शहज़ादियाँ हैं। तो ये आयत मैंने पढ़ी थी, याद भी थी मुझे, जहन में भी आया था, क्योंकि माशरे में ये चल रहा था ना, तो मेरे जहन में थी आयत। तो मैंने उससे कहा कि बहन आपको पता है कि अल्लाह के बंदे कौन हैं। कहती नहीं। मैंने कहा अल्लाह के जो बंदे होते हैं ना, अल्लाह उनको कभी तन्हा छोड़ता है। कहती नहीं। मैंने कहा जो अल्लाह के नज़दीक होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह कभी उनको तन्हा छोड़ता है। वो कहती नहीं। मैंने कहा आप अल्लाह की बंदी बनना चाहती हो। तो वो ना कुछ नहीं बोली इस पर। मैंने कहा आप अल्लाह की बंदी बनना चाहती हो। जब वो कुछ नहीं बोली, मैंने कहा आप ना अल्लाह की बंदी बन सकती हो बड़े आसान तरीके से। तो वो ना हमसे शर्मा भी रही थी या डर भी रही थी, यानी कि मैं बात कर रहा था खुली। तो मैंने कहा कि आप अल्लाह की बंदी बनना चाहती हो, बहुत आसान तरीका है। मैंने कहा कल से बहन आपने ना हिजाब करके आना है। अपने लहजे में ना जहाँ ज़रूरत होगी ना सिर्फ वहीं पे नरमी इख्तियार करनी, वरना अपने लहजे में सख्ती रखनी है। आपने इतनी सख्ती रखनी है कि कोई तुम्हारे साथ फ्री होने की कोशिश ना करे या कोई तुमसे बात करने की कोशिश ना करे। जब कोई तुमसे प्यार से बात करेगा ना, या तुमसे कोई आराम से बात करेगा, सिर्फ उसी से करनी है। बाकी अगर कोई बिला वजह तुम्हें तंग करता है या बुलाता है ना, तो अपने लहजे को सख्त रखना है, अपने खुद को हिजाब में रखना है। तुम अल्लाह की बंदी बन जाओगी, अल्लाह फिर तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो वो ना थोड़ी रिलैक्स होगी, तो वो ना सर हिलाने लग पड़ी, हाँ हाँ जवाब देने लग पड़ी हमारा। हमने कहा शुक्र है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हर बंदे को डर लगता है। इज़्ज़त के मामले में हर बंदे को डर लगता था। हमें भी इस बात का डर था कि कहीं कोई बात उल्टी ना चली जाए। हम इसलिए भी ज़्यादा बात नहीं करते, हम ठहर ठहर के बात कर रहे थे, इसलिए भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था, उस लड़की को पता था या हमें पता था कि हमारे बीच क्या बात हो रही थी। वहाँ पे मोटरसाइकिलों से गुजरने वालों को नहीं पता कि ये किस लिए बैठे हुए हैं, क्या मसला है उनका। उनके जहन में, उन्होंने, हर बंदे का अपना जहन है, उन्होंने वही सोचना है जो उनके जहन ने उनको इजाज़त देनी है। हर बंदा मुस्बत नहीं सोचता, आप भी इससे वाकिफ़ हैं। तो मैंने उसे इतनी नसीहत की, मैंने कहा अगर मेरी बहन होना तो आप ये काम कर लेना इतना। तो उस लड़की ने ना कहा ठीक है। तो रक्षा आ गया भाई उधर से। तो थोड़ी देर और बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद रक्षा आया, तो बात बूत करते रहे। तो वो नर्स ही थी लड़की ना, किसी हॉस्पिटल में ना आसपास की नर्स थी लड़की। हॉस्पिटल है उसके ना ऑपोजिट था हॉस्पिटल, एच से नाम शुरू होता है उसका हॉस्पिटल का ना उधर। तो उसके हॉस्पिटल की नर्स थी वो, उसने बताया ना हमें। तो बात करते करते ना वो फिर और ना थोड़ा उसने बताया, उसने कहा कि मेरे वालिद जो है ना वो फेफड़ों के मरीज़ हैं, घर में रहते हैं। तो इतनी बात हो रही थी हमारी ना, यानी कि उसके घर में बारे में पूछ रहा था कि घर में कौन कौन है। तो रक्षा आ गया, रक्षे में बैठ के वो चली गई लड़की। तो ना उसके बाद कुछ दिनों के बाद 4 या 5 दिन गुजरे होंगे, उसी लड़की की ना उस लड़की ने पिक्चर भेजी मुझे हिजाब में।
भाई साहब खुदा का वास्ता गलत ना सोचिएगा, मैंने पहले बता चुका हूँ, मैं उसको बहन कह चुका था, वो मेरी बहन है, आज भी मेरी बहन है, क्योंकि उसने मेरी बात पे अमल किया। अगर कोई बंदा ये मिसाल देखना चाहता है ना, तो भाई कलमा चौक के पास एक वो क्या कहते हैं यार इसको, वो इंतज़ार करने वाली जगह बस स्टेशन है कलमा चौक के पास। वो लड़की ना डेली वहाँ से रिक्शा लेके जाती है, तकरीबन 8-9 का टाइम है उसका। उस दिन 10-11 का टाइम था, लेकिन 8-9 बजे वो जाती है लड़की। मैं तो उधर लाहौर छोड़ आया था, अब इधर आ गया। तो वो ना, अगर किसी ने देखना है ना ये मिसाल कि मैं शायद झूठ ना बोल रहा हूँ, तो भाई कलमा चौक के पास एक हॉस्पिटल है, उसके ना पास बाहर बस स्टेशन है। वहाँ पे एक लड़की 8-9 बजे उसकी ड्यूटी ख़त्म होती है, तो वो हजाब में जाती है, बुरखे में जाती है अपने घर में रक्शे में। आप ये देख सकते हैं बेहतरीन मिसाल। अल्लाह ताला ने उसके दिल में ये बात डाली, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी, और वो मेरी बहन ने मेरी बात रखी, पास रखा मेरी बात का। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। हमारी क्या औकात है, या मेरे जैसे 100 हज़ारों लाखों की क्या औकात है कि उसको बुरी नज़र से देख जाए। जब मेरा अल्लाह चाहता है ना किसी के साथ बुरा करना, तो कोई नहीं रोक सकता। जब मेरा अल्लाह किसी का अच्छा चाहना चाहे ना, तो फिर किसी की औकात नहीं कि जो मर्ज़ी बुरा सोच ले, कोई भी नहीं हो सकता। ये कहानियाँ, ये किस्से सिर्फ मेरे साथ नहीं हो सकते, या मैं अकेला नहीं अपनी कहानी सुना रहा हूँ आपको, ये आपके साथ भी हो सकता है। आप भी किसी को नसीहत कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से मुस्बत सोचें, यहाँ से अच्छा सोचें। आप भी ये कर सकते हैं, आप भी किसी के साथ भी अच्छा बोल सकते हैं। ना ये कहानी थी, ना ये स्टोरी थी, जो भी समझें आप। सिर्फ अगर इस बात से कोई आप सबक सीखें, अगर आपको भी कोई ऐसी लड़की मिले या बहन मिले, तो उसको बस नसीहत कर देना ये, और उसका मुहाफिज बनना, हवस परस्त ना बन जाना, उसका मुहाफिज बनना। आपको वो खुशी महसूस होगी, दुनिया में कभी भी आप ऐसी खुशी महसूस नहीं करेंगे। जब आप किसी इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे ना, वो खुशी आपको कभी भी किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला हमें सब को अच्छा बोलने की, अच्छा सोचने की तौफीक दे। और अगर वीडियो में कोई गलत बात बोली हो या किसी को दिल आज़ारी हुई हो बात सुन के, तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। आप सिर्फ अच्छा सोचें, आपके साथ अच्छा होगा, और अच्छा होने की अल्लाह ताला, अच्छा करने की तौफीक देगा अल्लाह ताला। हाँ, यह सिर्फ अच्छा सोचने की बात है। आप यहाँ से अच्छा सोचें, और यहाँ से दिल को बिल्कुल साफ़ कर लें, पाक कर लें गुनाहों से। इंशाल्लाह आप बेहतरीन इंसान बनेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी उस बहन के लिए दुआ करें, और मेरी ऐसी करोड़ों बहनों के लिए, करोड़ों लाखों बहनें जो हैं, अल्लाह ताला उन सबको ऐसी उस जैसा बनने की तौफीक दे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह खैर। खुश रहें, आबाद रहें।